हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 19 शब्द भंडार। सबसे पहले पढ़ते हैं विलोम शब्द। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्दों के युग्म विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात और दिन परस्पर विरोधी शब्द है, अर्थात बच्चों जब एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखते हैं उन्हीं को हम विरोधी शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीतार्थक शब्द लिखे गए हैं, इन्हें हम कंठस्थ कीजिए। ठीक है, चलिए इनका अध्ययन करते हैं। शब्द है पहला अनुकूल। अनुकूल का विलोम है प्रतिकूल। अपेक्षा का उपेक्षा, अत का इति, अमृत का विष। अतिवृष्टि का है अनावृष्टि। आकर्षण का विकर्षण, हंसना का रोना। अव्यय का मितव्यय, आदि का अंत। आयात का निर्यात, ईस्ट का अनिष्ट, उम्र का शांत। उम्र का उग्र का शांत। उत्कृष्ट का निकृष्ट, कीर्ति का अपकीर्ति, उन्नति का अवनति। निरर्थक का सार्थक, आहार का निराहार, आस्तिक का नास्तिक। अनुराग का विराग, आर्द्र का शुष्क, इच्छा का अनिच्छा। अधिक का कम, ऐच्छिक का अनिवार्य, कृपण का दानी, कुटिल का सरल। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात बच्चों पर्यायवाची कहते हैं जिनमें समान अर्थ वाले और भी कई शब्द होते हैं, उन्हीं को हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास शब्द है घमंड। घमंड के रूप में अन्य और शब्द हैं, जैसे घमंड को हम अन्य और नाम से जानते हैं, जैसे अहंकार, अभिमान, दर्प, दंभ आदि। बसंत, बसंत को जानेंगे कुसुमाकर, मधुमास या फिर ऋतुराज। बादल, बादल को कहते हैं हम अन्य नाम, जैसे घन, जलद, नीरज, मेघ, वारिद। फिर है लक्ष्मी का है रमा, कमला, श्री, चंचला आदि। फिर है शत्रु का है अरि, रिपो, दुश्मन, बैरी। फिर है वायु, वायु का है समीर, अनिल, पवन, हवा। फिर है कमल, कमल का है जलज, पंकज, राजीव, नीरज। फिर है सरस्वती, सरस्वती वीणा, पाणी, भारती, शारदा, श्वेतांबरा। फिर है अमृत, अमृत का पीयूष, सुधा, अमेय। फिर है नौका, नौका का है नाव, पोत, तारिणी। फिर है पृथ्वी, धरा, वसुधा या वसुंधरा। फिर है बिजली, बिजली का है चपला, चंचला या विद्युत। फिर है भोरा, भोरा का है भ्रमर, आदि, मधुकर। फिर है अग्नि, अग्नि का है आग, अनल, पावक। अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा। अश्व का है घोटक, तुरंग, घोड़ा है। असुर का है दानव, राक्षस, दैत्य। अतिथि का है मेहमान, आगंतुक या पाहुना। आंख का है नेत्र, नयन, चक्षु, नौचर। सोना का है कनक, स्वर्ण, कंचन, हेम। इंद्र का है सुरेश, सुरपति, देवेश, पुरंदर। इच्छा का है कामना, अभिलाषा या लालसा। गणेश का है लंबोदर, गजानन, एकदंत। किनारा है तट, कूल, तीर, कगार। गंगा का है भागीरथी, सुरसरी या फिर मंदाकिनी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे कुछ और शब्द हैं, जैसे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है,
कुछ अनेकार्थी शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें कंठस्थ कीजिए। जैसे शब्द है हमारे पास अज, तो अनेक अर्थ हुआ शिव, ब्रह्मा, अजन्मा। फिर है अक्षर, अक्षर का अनेक अर्थ है वर्ण, ब्रह्मा, अविनाशी या शिव। फिर है अर्थ, अर्थ का है धन के लिए या फिर प्रयोजन के लिए। उसी आधार पर अधर, अधर का प्रयोग है धरती व आकाश के मध्य का भाग को क्या कहते हैं? अधर। अंतरिक्ष या निचले होठ को भी अधर कहते हैं, ठीक है। फिर है दल, दल क्या होते हैं? समूह, सेना या पत्ते को भी दल कहते हैं। फिर है द्विज, द्विज को पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, दाव आदि को भी पक्षी कहते हैं, ठीक। आगे है उत्तर, उत्तर में मिला दिशा या जवाब। काम, काम का अर्थ है कार्य, कामदेव या धंधा। कर्ण का अर्थ है कान, कुंती, पुत्र। गुण का अर्थ है शील, धनुष की डोर या फिर विशेषता। आगे है काल, काल को अन्य नाम जानते हैं जैसे समय, मृत्यु। नव का है ग्नो, नया, अनंत का आकाश, अंतहीन या विष्णु। अरुण का है लाल, सूर्य, सिंदूर। अंबर का है आकाश, वस्त्र, कपास। अली का है भूरा, सखी, कोमल। फिर है पत्र, पत्र का है पत्ता, चिट्ठी, शंख। घट का है घड़ा, कम, देह। तात का है पिता, भाई, ओजय, ठीक है। उसी तरह कुछ और शब्द है जैसे यहाँ पर युग का जोड़, युक्ति, उपाय। सारंग का है हिरण, मोर, सर्प, मेघ आदि। पृष्ठ का है पीछे, पन्ना, पीठ। वर्ण कहते हैं अक्षर को, रंग को, क्षत्रिय को या ब्राह्मण को। फल कहते हैं लाभ को, परिमाण, परिणाम को या फिर बाण को। फिर है मधु, मधु कहते हैं शहद, मदिरा या बसंत ऋतु। हरि, हरि कहते हैं विष्णु को, हरि कहते हैं हाथी को, हरि कहते हैं वानर, सिंह को। तीर कहते हैं बाण, निकट, नदी का किनारा। सुत कहते हैं धागा, सारथी आदि। लक्ष्मी कहती है कमला, धन, वैभव या फिर सौभाग्य। युद्ध कहते हैं संग्राम, रण या फिर समर। वर्ष कहते हैं कुल, बांस, जाति। दक्षिण कहते हैं दिशा, दाएं या फिर अनुकूल, ठीक है। फिर है आगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात बच्चों पदबंधों तथा वाक्यांशों के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेखन में संक्षिप्तता तथा वाक्य अधिक प्रभावशाली लगते हैं। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें कंठस्थ कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल, कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। पहले हुआ उसे भूतपूर्व, जो साथ में पढ़ता हो उसे कहते हैं सहपाठी। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। अपने आप पर बीती तो आप बीती, शत्रु को मारने में सक्षम तो शत्रुघ्न। जिसे यश प्राप्त किया हो तो यशस्वी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिससे कभी लज्जा ना आती हो निर्लज्ज, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक, जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मरणीय, जो सब जगह व्याप्त हो सर्वव्यापक, जो समाचार भेजता हो संवाददाता, भविष्य को सोचकर चलाने वाला दूरदर्शी, पश्चिमी सभ्यता से संबंध रखने वाला पाश्चात्य, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय,
जंगल में अपने आप लगने वाली आग, दावानल। कम खर्च करने वाला, मित व्यय। जिसके समान संसार में दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो कभी न मरे, अमर। किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति। जहां पहुंचा न जा सके, अगम्य। जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। जो पहले न पढ़ा गया हो, अपठित। ऊपर कहा गया, उपयुक्त। जो इस लोक से संबंध रखता हो, लौकिक। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। ठीक है। रचना करने वाला, रचयिता। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। जिसकी चार मुख हो, चतुर्मुख। किए हुए उपकारों को न मानने वाला, कृतज्ञ। जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु। ठेके पर काम करने वाला, ठेकेदार। लेख की नकल करने वाला, प्रतिलिपि। जो शरण में आया हो, शरणागत। रात में घूमने वाला, निशाचर। घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़। शब्दों का भंडार है जिसमें, उसे कहते हैं शब्दकोश। ठीक है। चलिए बच्चों, नंबर 5 पढ़ते। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं, पर इनकी अर्थों में पर्याप्त भिन्नता होती है, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। श्रुति का अर्थ होता है सुनने में। ठीक। नीचे कुछ उदाहरण है, जैसे अनल और अनिल। तो अनल का अग्नि होता है और अनिल का वायु होता है। उसी तरह अंश, अंश का भाग और एक अंश होता है कंधा। एक है अवधि और एक अवधि। तो अवधि का समय, एक अवधि है भाषा। उसी तरह आगे है अवलंब। अवलंब का सहारा और अभिलंब का शीघ्र। अर्घ, अर्घ का सूर्य और अर्ध का पूजा का जल। फिर अन्न, अन्न का अनाज और अन्य है दूसरा। असमान जो बराबर में ना हो, और आसमान जिसे हम आकाश कहते हैं। फिर अली या अली, अली का है सखी और अली का है बोरा। ठीक। आगे है कोश। कोश का एक तो कोश खजाना और दूसरा कोश होता है शब्द भंडार। फिर आकर, आकर है खान और आकार है आकृति या शक्ल। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा का तुलना, उपेक्षा का निरादर। और तरफ और दूसरा। अचल का पहाड़ और अचला का पृथ्वी। उपयुक्त का ठीक और उपर्युक्त का ऊपर कहा गया। कटी का कमर और कीट का कीड़ा। कर्म का कार्य और क्रम का सिलसिला। देव का दीश्वर और देव का भाग्य। कुल का वश और कूल का किनारा। कृति का रचना और कृति का है परिश्रम। कृपण का कंजूस, कृपाण का है तलवार। कपट का धोखा, कपाट का दरवाजा। गधा एक हथियार और गधा एक जानवर। चिर का दे, चीर का कपड़ा। फिर चर्म का खाल और चरम का अंतिम। ठीक है बच्चों। आगे है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो देखने में एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याय अंतर होता है, पर्याप्त अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थी या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे अभिमान। अभिमान है स्वयं को बड़ा समझना, अर्थात वह कक्षा में प्रथम क्या आया, अभिमान से भर उठा। दूसरा है गर्व, अच्छी बात के लिए सिर उठाना, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है। फिर है
अगम, अगम का है जहां पहुंचा ना जा सके, अर्थात हिमालय के बहुत से शिखर आज भी अगम है। फिर है दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो, गंगोत्री की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है। फिर है उपहार, एक उपहार होता है बराबर को दिए जाने वाला। मैंने मित्र को जन्मदिन पर एक उपहार दिया। और दूसरा होता है भेंट, बड़ों को देना। मैंने राष्ट्रपति जी को अपनी पुस्तक भेंट दी। जो भेंट दी जाती है वो अपने से बड़ों को दी जाती है, जो उपहार दिया जाता है वो अपने को साथ ही अपने से छोटों को दिया जाता है। ठीक है। उसी तरह है अमूल्य, अमूल्य होता है जिसका मूल्यांकन ना किया जा सके। ताजमहल देश की अमूल्य संपदा है। फिर है बहुमूल्य, जो बहुत कीमती हो, तुम्हारे घर का फर्नीचर बहुमूल्य है। अधि, मानसिक रोग, अर्थात चिंता एक अधि है। व्याधि, शारीरिक रोग, टाइफाइड एक व्याधि है। स्त्री, कोई भी महिला स्त्री पुरुषों से अधिक परिश्रमी होती है। पत्नी, केवल विवाहिता, मेरी पत्नी आज मायके गई है। स्नेह, बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव, अपने सभी भाई बहनों का मेरा स्नेह देना। वात्सल्य, संतान के प्रति प्रेम, माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति अपार वात्सल्य था। फिर है भय, एक भय है डर, परीक्षा, डर परीक्षा के भय से मेरे मित्र को ज्वर हो जाता है। आशंका, बुरा होने की संभावना, पुलिस ने दंगा होने की आशंका से सारे नगर में कर्फ्यू लगा दिया। आगे है सभ्यता, सभ्यता के रहन सहन व्यवहार, सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे प्राचीन है। संस्कृति, आचार विचार, जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। फिर है अधिक का है ज्यादा, मेरे मित्र के पास मुझे अधिक रुपये हैं, पर्याप्त है अवकाश आवश्यकता के अनुसार, मेरे पास विवाह पर व्यय करने के लिए पर्याप्त धन है। आगे है श्रद्धा, श्रद्धा श्रेष्ठता के कारण सम्मान का भाव, स्वामी विवेकानंद के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा है। भक्ति, ईश्वर, देवता, गुरु के प्रति पूज्य भाव, हनुमान जी श्री राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। फिर है पाप का है नैतिक व धार्मिक नियम तोड़ना, जीव हत्या पाप है। अपराध का है सामाजिक व सरकारी कानूनों का उल्लंघन, तुमने अपराध किया है तो सजा मिलेगी ही। फिर है सेवा, सेवा का है किसी को सुख पहुंचना, वह निर्धनों की सेवा करता है। शुश्रूषा है रोगी की सेवा करना, नर्स ने रोगी की बहुत शुश्रूषा की। ग्रंथ, महत्वपूर्ण पुस्तक, रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। और एक होती है पुस्तक, सामान्य पुस्तक, पुस्तकालय में सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो बताइए आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा परस्पर विरोधी अर्थ वाले शब्दों की युग्म विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ प्रदान करने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जो पढ़ने व सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर इनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।